चाहूं राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। बाबा पिपल दास सतगुरु सरमदास, सतगुरु हरिदास गुरु जोए। सो हमारी रखया करे, बेगन न लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीबदास, बंदो नित शुभ श्याम। चरण कमल को दंडवत, कोट कोट प्रणाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का 644वां आगमन पूर्व एवं रविदासिया धर्म का 12वां स्थापना दिवस सतगुरु रविदास कल्याण आश्रम बरवाला हरियाणा में संत सत्यपाल दास जी महाराज और इलाका निवासी संतों के सहयोग से बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आज बहुत बड़ी संख्या में संगत पहुंची है। मैं सबसे पहले जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के 644वें जयंती पूर्व एवं रविदासिया धर्म के 12वें स्थापना दिवस की सब संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। दुखी मनुष्यता का कल्याण करने के लिए भूली भटकी हुई मनुष्यता को सत्य का मार्ग बख्शिश करने के लिए, अंधकार के युग में ज्ञान का प्रकाश करने के लिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का आगमन माघ 15 1377 ईस्वी 1433 विक्रमी संवत को आदरणीय पिता संतोष दास जी, आदरणीय माता कलसी देवी जी के गृह श्री गोवर्धनपुर बनारस में हुआ। जब जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का आगमन हुआ, उस समय असमानताएं थी, छुआछूत का, जात पात का, पराधीनता का, गुलामी का बोलबाला था। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी जिस समाज में आए, उस समाज को सदियों से विदेशियों ने मानवीय अधिकारों से वंचित रखा। उनकी राज व्यवस्था को छल कपट के साथ छीन लिया। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी संसार में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक क्रांति लेकर आए और जगत गुरु रविदास महाराज ने अंधकार का
कर्म कांडों का, पराधीनता का, गुलामी का, भेदभाव का विरोध किया और विश्व को मानव मानव सम्मान, मानव प्रेम, स्त्री पुरुष सम्मान, करुणा, संतों की संगत, हर का सिमरन और पूरे विश्व को बेगमपुरे वतन का संकल्प दिया। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के क्रांतिकारी, समाजवादी, कल्याणकारी और आध्यात्मिक उपदेशों को सुनकर असंख्य राजे महाराजे, सभी वर्गों के लोग जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में झुके और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने विश्व को उपदेश दिया, संता संग निवास कर शांत पयो तिन चीत, संतन के द्वारे परो होबे परम आनंद, कह रविदास भगवान के गावो मन में छंद, सत संगत में धर्म है बड़े नाम का रंग, बैकुंठ भी उससे आखदे जहां होते सत्संग। सब जीवों को संतों की संगत ग्रहण करने का उपदेश दिया कि जब जीव संतों की संगत में जाता है, संत महापुरुष जीव को ज्ञानता का त्याग कर ज्ञानवान बनने का, शिक्षित होने का उपदेश देते हैं, नशों का त्याग करने का, कर्म कांडों का, डंबरों का त्याग कर अपने माता पिता की सेवा, बड़ों का सत्कार, छोटों के साथ प्यार और जीवन में मेहनत कर आगे बढ़ने का और अपने मूल के साथ जुड़कर रहने का और हर के स्मरण करने का उपदेश देते हैं। जब जीव उन उपदेशों पर चलता है, इस जीव को कण कण में, सारी सृष्टि में हर का अनुभव होता है। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज श्रीलंका से लेकर सऊदी अरब तक और विश्व के कोने कोने में जाकर सब जीवों को सत मार्ग बख्शिश किया। ओंकार है सतनाम, आज जुगा सब सत, रविदास सत के सामने टिकवे नहीं असत। सतनाम का विश्व को उपदेश दिया और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी 152 साल इस संसार में रहे। उसके उपरांत संत समाज के समाज धारकों ने लगभग हर प्रांत में अपनी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन चलाए और उन्होंने बहुत बड़ी चेतनता और जागृति पैदा की। संत समाज ने जगत गुरु रविदास महाराज जी के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाया। सतगुरु स्वामी सरवनदास जी महाराज, जिन्होंने 2 फरवरी 1964 को डेरा रविदासियां का लिखा और उच्चारण किया, एक दिन कौम का ग्रंथ और पंथ बनेगा। अपनी दिव्य दृष्टि से जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान की खोज और सारी करवाकर महान तीर्थ स्थान दिया। उच्चारण किया, इस महान तीर्थ स्थान पर विश्व स्तर से संगत आएगी। और 1970 को डेरा सचखंड बल्ला की पावन धरती में विशाल बार स्तर पर दल चेतना कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। आज तक हमारे समाज में सदियों से अनगिनत शहीदियां हुई हैं, उनको याद नहीं किया गया। अमर शहीद संत रामानंद की शहादत ने विश्व भर में रविदासिया कौम को एक प्लेटफार्म पर एकत्र किया और संत महापुरुषों की कृपा से 30 जनवरी 2010 को
रविदासिया धर्म का लान हुआ। अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज के प्रकाश हुए। रविदासिया कौम भारत की सबसे बड़ी कौम है और लाखों की तादाद में अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश विश्व भर में हो चुके हैं और विश्व की और भारत की अनेक भाषाओं में अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज की व्याख्या हो चुकी है। आज विश्व भर में जगत गुरु रविदास महाराज जी के पैरोकार अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के साथ अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज कर धार्मिक जाति का आनंद अनुभव करते हैं। संत महाराज सत्यपाल दास जी त्यागी महापुरुष हैं। भारत के कोने कोने में जाकर रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पनीत कुटुंब सब लोए। जगत गुरु रविदास महाराज जी अमृतवाणी में उच्चारण करते हैं कि धन्य वो ग्राम है, धन्य वो स्थान है, धन्य वो परिवार है जहाँ संत महापुरुष आते हैं और जीवों को मानवता के साथ जोड़ते हैं। धर्म साथ संबंध जो कुल तारण की चाल प्रात कमाई अपनी पाए मशक्कत काल। जो जीव धर्म के साथ संबंध जोड़ता है वो अपने कुलों को सुधारने की आगे लाने की चाल चलाता है और अपनी मेहनत को सफल करता है। आज रविदासिया धर्म विश्व स्तर पर हमारी पहचान है और जनगणना आ रही है। हमने सबने पक्के पिन से अपना रविदासिया धर्म खाना है। सभी धर्म सत्कार का पात्र है। जहां भी हमारे लोग गए कहीं भी हमें सम्मान नहीं मिला। जीव जितना मर्जी बार भटकले घर में आकर सम्मान मिलता है। रविदासिया धर्म आज विश्व स्तर पर जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के पैरोकारों की पहचान है और रविदासिया धर्म ने आज विश्व भर में करोड़ों रविदासियों को एक सूत्र में बांधा है। तो हम सबका ये फर्ज बनता है हम जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम पर मिले रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार करें। और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी विश्व के पहले महारहबर हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को बेगमपुरा वतन बनाने का संकल्प दिया। महाराज सत्यपाल दास जी ने बहुत क्रांतिकारी प्रवचन दिए कि हम अपने बाप दादाओं की इच्छा पूरी करते हैं कि उन्होंने ये चाहा और हमारे रहबर ने ये चाहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। रविदास मनुकर बसन कर सुख कर है दो था। एक सुख है सब राज में दूसर मरगट गा। सब राज होना चाहिए। महाराज ने उच्चारण किया नरपत एक सिंहासन सोया। सुपने पया भिखारी अस्त राज बिसरत दुख पाया। सो गत पई हमारी। राजे के पास राज बाग है वो सपने में भिखारी बनकर दुख प्राप्त करता है। इसी प्रकार भारत वर्ष पर हमारे पूर्वजों का राज था। सिद्धू घाटी की सभ्यता का मालिक समाज जिस पर जगत रविदास महाराज ने मोहर लगाई। नागज नाम मेरी जात विख्यात मारन। जिनका कई सदियों तक भारत वर्ष पर राज रहा। आज ये समाज अपने राज व्यवस्था को खोकर दुख प्राप्त कर रहा है। जब राज व्यवस्था पर भारत के मूल निवासियों का बहुजन समाज का अधिकार होगा तभी भारत में बेगमपुरे वतन वाली व्यवस्था कायम होगी जिसमें सबको मानव अधिकार मिलेंगे। और जगत गुरु रविदास महाराज जी के बेगमपुरे वतन को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान बनाकर व्यवहारिक रूप दिया है जिसमें SC ST BC OBC मताएं किसान मजदूर सबको समान हक मिले हैं और उनको पहरा देना हम सारे भारतीयों का फर्ज बनता है।
जगत गुरु रविदास महाराज ने जान किया मंदिर मस्जिद दो एक है, इनमें अंतर नाही। रविदास राम रहमान का झगड़ा को नाही। कट्टरवाद के युग में जान किया मंदिर मस्जिद सब एक हैं, क्योंकि जो सर्वव्यापक प्रभु है वो कण कण में विराजमान है। और जगत गुरु रविदास महाराज ने जान किया मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुओं से होकर प्रीत। रविदास जो सब राम की सब है अपने बीत। मुसलमानों से दोस्ती, हिंदुओं से प्रेम। और रविदास किया है बसरे मान प्रेम में माहे, मानवता के साथ प्यार करना चाहिए। वही जगत गुरु रविदास महाराज ने उच्चारण किया किसी भी जीव की जन्म के दार पर पूजा नहीं होनी चाहिए। उच्चारण किया रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होबे गुणहीन पूजिए चंड चंडाल के, जो होबे गुण प्रवीण। कि यदि कोई ऊंची कुल में ब्राह्मण जन्मा है वो गुणहीन है, वो पूजने लायक नहीं है। जिसको चंडाल समझा जाता है उसमें महान गुण है, वो पूजन योग है। और जगत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में आकर सभी वर्गों के लोग झुके और मीराबाई, जालाबाई, कर्माबाई महान संत बने। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को राजा सिकंदर लोधी ने अपने स्वयं जीवनी में लिखा है, दान किया। जब कट्टरपंथियों के कहने पर जगत गुरु रविदास महाराज को कैद किया, जब उनके ज्ञान का प्रकाश अनुभव किया, तो उसने अपनी स्वयं जीवनी में लिखा है कि मैं सोने की प्रात में जगत गुरु रविदास महाराज के चरण धोकर चरणामृत पिया। और 3 लाख लोगों ने जगत गुरु रविदास महाराज के चरण धोकर चरणामृत पिया। और श्री गुरुदास चमारवाड़ा जौहर तुगलकाबाद की जमीन जगत गुरु रविदास महाराज के चरणों पर समर्पित की। जब राज व्यवस्था पर हमारे लोगों का अधिकार होगा तो तब हमारे मंदिर नहीं ढाए जाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज समा है पूरे भारतीयों को संवैधानिक हकों पर पहरा देना। तो संत महाराज सत्यपाल दास जी बहुत कुछ इनके सीखने का मौका मिलता है। जब ये प्रवचन कर जाते हैं, इतने क्रांतिकारी प्रवचन करते हैं, तो उनके बाद सोचना पड़ता है कि क्या बोला जाए, क्योंकि महाराज जी अंदर से जगत गुरु रविदास महाराज के साथ जुड़े हैं। और भारत वर्ष में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां महाराज जी ने रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया। आज इन संत महापुरुषों की कृपा से संत महाराज रिंकदास जी बैठे हैं बिहार में, भारत में रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। संत सुखदेव बाग महाराज जी ने भारतवर्ष में रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार किया। संत बीबी कृष्णा देवी जी महाराज भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में जाते हैं। और संत हरविंदर दास जी बैठे हैं जो रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आज संत महापुरुषों की कृपा से समाज के गीतकार, समाज के गायकों और जगत गुरु रविदास महाराज के समर्पित पैरोकारों और लेखों की बदौलत रविदासिया धर्म का प्रचार प्रसार विश्व भर में हो रहा है। तो हम सबको जगत गुरु रविदास महाराज की शिक्षाओं पर चलकर अपने संत महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए। अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, नशों का त्याग करना चाहिए, घर में प्रेम के साथ रहना चाहिए, अपने माता पिता का सत्कार, बड़ों का सत्कार, छोटों के साथ प्यार और संतों से गुरु मंत्र लेकर अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति कर, जो जगत गुरु रविदास महाराज ने उपदेश दिया, जीवत मुक्त सदा निर्वाण, इस जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कर जीवत मुक्त होकर अनमोल जीवन को सफल बनाना चाहिए। सब संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जो बोले सौंदर्य पै जगत गुरु रविदास महाराज की, जो बोले सौंदर्य पै सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय। जगत गुरु रविदास